हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके रहमान सर के टारगेट वाली बुक से लिया गया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि एलिजा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स पहचानने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, आपको इसका मेन कारण बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव हृदय का प्रथम शैल्य प्रतिरोपण किया गया था किनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। इन जैसी रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। और एक आपका राइट आंसर हो जाएगा नफ्ताली बेनेट ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह से नीचे लगभग कितनी है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 600 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है कि वर्ल्ड विनिंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल देशता के रूप में भारत कौन से स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 14वें स्थान पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोरजे अंगचुकी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा 43वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्या नडेला को। किसे? तो सत्या नडेला को। अगला प्रश्न देखते हैं कि अति चालक का लक्षण है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता। ठीक है क्या? तो उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। ये कथन आपका गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा पृष्ठ तनाव। क्या? तो पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न फ्रेंड्स मैथ का है, तो आप इसका राइट आंसर जान जाइए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 रुपये। और इसका अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन नीचे PDF में दिया गया है, आप वहां से जाके इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मैथ का है, तो आप इसका राइट आंसर जान जाइए। इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट आंसर हो जाएगा 400। और PDF नीचे दिया गया है, उसमें इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं और ये भी मैथ का है, तो इसका हो जाएगा 48 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं और फ्रेंड्स ये भी मैथ का है, लगता है सारे क्वेश्चन मैथ के ही दे दिया इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसका सोल्यूशन करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप नीचे PDF में जाके हमारे हिंट ले सकते हैं, वहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े पहलुओं के अध्ययन के लिए गठित जांच आयोग के अध्यक्ष हैं कौन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा MK मुखर्जी। कौन? तो MK मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोलकर पहला में कि आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, तो ये गलत कह रहा है। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। आप अत्यंत
कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे सही कह रहे हैं, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा गुवाहाटी। कौन? तो गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंच ब्लेड से। किससे? तो पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। अगला प्रश्न है हमारा कि पेरिस प्लास्टर का सूत्र है? तो आइए इसको ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4H2O। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा पैराइट का। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखते हैं कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है कि बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया जा रहा है? तो आइए इसको ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की वास्तविक विकास दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा -7.7%। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल जजीरा है क्या? तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा टेलीविजन चैनल। अगला प्रश्न है हमारा कि अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा शोरा। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत विदेशी शासन से स्वतंत्रता के 75वें वर्षा को चिन्हित करते हुए मना रहा है तो क्या? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ केयर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि डायमंड पार्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह केंद्र है जहाँ बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क में नहीं है। कहाँ पे है? तो रोम में है। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ऑप्शन 3
करेक्ट हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों माता पिता को खोने वाले सभी अनाथ बच्चों के मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा के सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूएनसीटीएडी ने पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है किसे? तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा रेबिका ग्रीन्सपन को। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात कि हमारे चैनल पर फ्रेंड्स आपको एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 भी उसका भी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो अभी फ्रेंड्स वो बुक मार्केट में नहीं है, उसको आने में कम से कम अभी 2 या 3 दिन का समय लगेगा। जैसे ही बुक मार्केट में अवेलेबल होता है तो उसकी प्रैक्टिस सेट की तैयारी आपको कराई जाएगी। सो थैंक यू।